हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले जो बताई थी, पहले जो वीडियोस थी उसमें ये था कि हमारा इनपुट यूनिट क्या होती है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कैसे होती है, और एक हमारा क्या होता है प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि इन सब का कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे हमारा कंट्रोल होता है, कैसे हम इनपुट देते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है और कैसे हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या उनका कनेक्शन होता है आपस में। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। तो मैंने आप सबसे पहले क्या यूज़ होता है हमारा, हमें कुछ भी इनपुट देना होता है तो हमारा इनपुट यूनिट यूज़ होता है। मतलब हमें कुछ भी एंटर कराना है, यूज़र को कुछ भी हमें कंप्यूटर सिस्टम को काम कराना है, डेटा तो करना पड़ेगा ना, कीबोर्ड के थ्रू देंगे या फिर हम वॉइस के थ्रू देते हैं, तो वो इनपुट यूनिट के थ्रू होगा। सेकेंड वन इज़ प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग हमारी किसके थ्रू होती है, सीपीयू के थ्रू होती है। अब सीपीयू में भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। सीपीयू के अंदर भी हमारा क्या आता है, एक तो होता है एएलयू आता है और एक आता है हमारा कंट्रोल यूनिट सीयू, उसे बोलते हैं सीयू। तो एएलयू सीपीयू की क्या फुल फॉर्म है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू की क्या फुल फॉर्म होती है, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू की क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। और हमारे सीपीयू के साथ में हमारा मेमोरी यूनिट भी कनेक्ट होता है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, और मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस में भी हमारा पार्ट्स में था प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, ऑक्सिलरी मेमोरी। और नेक्स्ट है, पहला हो गया इनपुट यूनिट, सेकंड हो गया हमारा प्रोसेसिंग सीपीयू से होता है, सीपीयू के अंदर आ गया एएलयू, सीयू और मेमोरी डिवाइस। मेमोरी में भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट जब हमारा आउटपुट आता है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, जब हम इनपुट देते हैं प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद क्या आता है हमारा आउटपुट आता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि हम इनपुट देते हैं पहले, फिर प्रोसेस होता है, फिर हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट प्रोड्यूस किसके थ्रू होगा, आउटपुट यूनिट के थ्रू। आउटपुट यूनिट में हमारे क्या आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर्स, और इनपुट डिवाइसेस में हमारा आ जाता है कीबोर्ड और माउस, और इसमें हमारा प्रिंटर भी आता है। कॉमनली यूज्ड है ये हमारे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है कंप्यूटर का, कैसे हमारा इनपुट फ्लो होता है, कंट्रोल फ्लो क्या करता है, डेटा फ्लो कैसे होता है। तो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आप, फंडामेंटल्स में ही मतलब हमारा क्या ब्लॉक डायग्राम भी आ जाता है, कैसे हमारा कनेक्शन क्रिएट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू का, किसके थ्रू सीपीयू को जानकारी होती है कि हमारा कैसे हमारा डेटा फ्लो होगा, क्या हमारा कंट्रोल फ्लो होगा, कैसे कंट्रोल दिया जाएगा, कैसे डायरेक्शन दी जाती है हमारी सीपीयू में। तो सबसे पहले आता है हमारा इनपुट डिवाइस। ये हमारा कनेक्शन किससे होता है, सीपीयू से। सीपीयू में एक तो आ जाता है हमारा अंदर कंट्रोल यूनिट, फिर आता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर आता है हमारा यहाँ पर मेन मेमोरी,
which is also called primary memory. प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको। अब फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर इसके बाद आता है हमारा सीपीयू में सारी प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है आउटपुट को प्रोड्यूस कराने के लिए आउटपुट यूनिट से। ये भी हमारा इनपुट यूनिट हो गया है, इनपुट यूनिट। और अब देख लेते हैं कि हमारा कंट्रोल यूनिट क्या वर्क करता है। जब मैं ये वाले डॉट एरे वाले डैश्ड वाले एरो हम बना रहे हैं तो ये हमारा कंट्रोल फ्लो को शो कर रहा है। यहाँ से कंट्रोल किस किस को पास करता है, कंट्रोल यूनिट। और ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र के लिए शो हो रहा है, आपस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं सभी। अब बात आती है इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट क्या करता है, इनपुट यूनिट बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट के अंदर हमारे जो भी डिवाइसेस आते हैं, इनपुट यूनिट हमारा क्या करता है, इसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं। इसमें इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि डेटा हमें एंटर कराना है। डेटा एंटर के लिए हमारा इनपुट यूनिट डेटा एंटर होता है। इसमें जब हम डेटा को एंटर करते हैं तो हम रो डेटा देते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में जैसे कि आपको कोई भी डेटा देना है, कोई भी आप जब सिस्टम पे काम करोगे तो सिस्टम को स्टार्ट करोगे, सीपीयू ऑन करोगे तो आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बूटअप प्रोसेस की, हमने कौन सा लॉगिन करना है, स्टार्ट करना है कोई भी प्रोग्राम, हमने कोई भी एप्लीकेशन ओपन करी तो हम किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू देते हैं या फिर हम माउस के थ्रू देते हैं। तो कोई भी हमें इनपुट देना है, हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है या कोई भी हमें डेटा एंटर करना है वर्ड में, तो हम किसके थ्रू देते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस सभी हमारे किस में आ जाएंगे, इनपुट यूनिट के अंदर आ जाते हैं। तो जो भी हम डेटा देंगे वो हमारी फॉर्म में होता है, तो उसको कन्वर्ट कौन करता है, इनपुट यूनिट। वो किसको, कंट्रोल यूनिट के पास हमारा डेटा जाएगा। कंट्रोल यूनिट देन चेक करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि वो जो डेटा आया है हमारा क्या करना है, उसका अर्थमेटिक है, उसको अर्थमेटिक परफॉर्म करना है उसमें, या हमें उसमें लॉजिकल हमें परफॉर्म करना है। मतलब एएलयू का वर्क क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये सभी उन अर्थमेटिक और लॉजिक फंक्शंस को, अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है, उनके अंदर अपनी ही खुद की एल्गोरिथम्स होती हैं। अर्थमेटिक फंक्शंस कौन से होते हैं, अर्थमेटिक फंक्शंस हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमारा रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर देता है, ये रिजल्ट में प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। अर्थमेटिक के अंदर आ गए हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस, जो भी हमारे होते हैं वो एएलयू के अंदर परफॉर्म होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, या फिर हमें क्या करना है, लॉजिकली उसको चेक करना है कि वो हमारा ग्रेटर देन है, लेस देन है,
या फिर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, या फिर वो हमारे बराबर है एक दूसरे के। तो ये सारे लॉजिकल फंक्शंस या कुछ भी हमें कुछ भी सेलेक्ट करना है वो हमारा लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में कुछ कुछ हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे क्या होता है कि सेव भी होते रहते हैं। अब हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 21 की 42 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4। अब ये वाला जो है रिप्लाई जो है हमारा वैल्यू, ये हमारा कहाँ पर, जहाँ पर सेव होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट हो गया हमारा, ये रिजल्ट हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी कहीं स्टोर करके रखेगा। मतलब जितना भी डेटा है बीच में भी ज़रूरी है स्टोर करके रखने के लिए, मतलब वो कहीं तो सेव होगा तभी तो उसके बाद एडिशन का परफॉर्म होगा। तो वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है। तो जितना भी हमारा वर्क चल रहा होता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो हमारा कहाँ होता है, मेन मेमोरी के अंदर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेन मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है और ये किस नेचर का होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो अब 4 बन जाओ, 4 और 4 2 जा 8। अब ये वाला भी रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये भी हमारा कंट्रोल यूनिट कहाँ फॉरवर्ड कर देता है, मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो कंट्रोल यूनिट का यही वर्क है, वो इनपुट लेगा, अब वो चेक करेगा कि उसको क्या परफॉर्म कराना है, वो उसको पास करता है एएलयू को। देन एएलयू में जितने भी हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट या आफ्टर रिजल्ट जो भी पूरा कंप्लीट रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा मेन मेमोरी में स्टोर होता रहता है। उसके बाद ये जब एडिशन होगा तो ये भी हमारा एडिशन भी हमारा कहाँ स्टोर होगा, मेन मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेन मेमोरी के बाद सारे लॉजिकल या अर्थमेटिक जितने भी हमारे फंक्शंस हैं सब अप्लाई होने के बाद वो हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में। अब कंट्रोल यूनिट क्या चेक करता है, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शंस देता है, वो उसको ये बताएगा, उसका ये फंक्शन होता है कि वो ये बताता है कौन सी चीज़ कहाँ पर ट्रांसफ़र होनी है। मतलब इनपुट आया उसके पास, सीपीयू के पास, कंट्रोल यूनिट ये हैंडल करता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारा कौन सी जगह पर उसको ट्रांसफ़र करना है, कहाँ उसको सेव करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल यूनिट की होती है। बाकी सारे टास्क जो भी परफॉर्म होते हैं, जो भी फंक्शन होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो सब हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। मेमोरी यूनिट हमारा मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। अब हमें परमानेंटली डेटा को स्टोर रखना है, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। अब बात आती है जब हमें आउटपुट चाहिए होता है तो वो कहाँ से आएगा, वो भी काम कौन बताता है आउटपुट यूनिट को, कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है, वो मेन मेमोरी से डेटा लेता है। आउटपुट हमारी वो यूनिट होती है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करती है। अब हमने कोई फंक्शन दिया है, कोई हमने डेटा दिया, हमने कोई प्रोग्राम बनाया, तो जो भी हमें अगर प्रिंट कराना है या फिर उसका रिजल्ट चाहिए तो आउटपुट हमारा डिस्प्ले किस पे होगा, मॉनिटर पे होगा। आउटपुट डिवाइसेस हमारे कौन कौन से मेनली यूज़ होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और साउंड के लिए हमारा क्या होता है, स्पीकर। स्पीकर हमारा एज अ इनपुट यूनिट भी वर्क होता है और आउटपुट यूनिट भी वर्क होता है। तो आउटपुट यूनिट की तरह भी काम करता है वो, क्योंकि इनपुट लेता है, वो ऑडियो भी लेता है और ऑडियो के वे में हमारा आउटपुट भी देता है। तो आउटपुट यूनिट हमारा मॉनिटर पे आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या काम होता है, सबसे पहले इनपुट यूनिट हमारा, इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जो डेटा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया तो कंट्रोल यूनिट उसको पास करेगा प्रोसेस करने के लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी में डेटा को स्टोर करता रहता है और उसका यूज़ करता रहता है, आपस में डेटा का ट्रांसफ़र होता रहता है एक दूसरे को। फिर कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट को, जो हमारा मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, डेटा को उस ह्यूमन रीडेबल डेटा में, ह्यूमन रीडेबल डेटा में कन्वर्ट करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है।
आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट प्रेजेंट कराता है। तो ये था हमारा कैसे हमारा इनपुट डिवाइसेस वर्क करते हैं, कैसे हमारा सीपीयू वर्क करता है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है और आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फंडामेंटल्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो अब नेक्स्ट मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी। पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी में बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।